अच्छा, मैं ये पूछना जी चाह रही हूँ कि लेट्स से जैसे मैंने अपने जैसे बंदे की एग्जांपल दी है जिसका शायद अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है उससे शायद मैं उसको उतना अच्छे तरीके से ना समझ पाऊँ कि व्हाट इट इज़ कि मैं क्या हूँ भी कि नहीं हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप तो एक सुनने वालों के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को एक्सप्लेन जी कीजिए जी। कि ये क्या है। और दूसरा वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो होनी चाहिए जो पहले से हमें पता होना चाहिए टू बी एन एआई लर्नर, बेसिकली एक्सपर्ट तो नहीं कह सकती, लर्नर वो क्या है? अच्छा, पहले मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हाँ का जो जो भारी भरकम वर्ड हाँ मैंने इस्तेमाल किया है, हाँ। प्रॉम्प्ट आपको पता है इंजीनियरिंग। ना हम ज़रा तो इंग्लिश में ये माहिर ये हैं। समझ आती है कि जैसे यू आर गोइंग टू बी एन इंजीनियर। हाँ, को जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि आप केमिकल इंजीनियर बनते हैं, क्योंकि दो ही है ना, या तो आपको डॉक्टर बनने का शौक है या या इंजीनियर इंजीनियर। बनने का शौक है। तो जो इंजीनियरिंग का वर्ड आ जाता है तो लगता है बड़ी मुश्किल डिग्री है। हाँ, बट इसमें मैं बताता चलूं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज वेरी मच लाइक नेचुरल लैंग्वेज। अच्छा। देखिए एआई क्या है? एआई आपका एक असिस्टेंट है। हुँ, पहले मैं एआई को ऊपर लेके गया, अब मैं एआई को यहां ले आया। हुँ, एआई इज योर असिस्टेंट। अच्छा। और आप एआई को एक असिस्टेंट की तरह ऑर्डर दें हुँ, हुँ। कि मेरे बेटे ये काम तुमने करना है, मुझे ये चाहिए। बेटे का लफ़्ज़ समझ आ जाता है आप उसको? उसको सब आप कहें वो समझ जाएगा। दे अच्छा, दे आर सो इंटेलिजेंट। अच्छा, ये जो वाओ! एलएलएम है ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, चैट ऑनेस्टली जीपीटी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। यू स्पीक लाइक ह्यूमन। ओके। अब तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। यू जस्ट स्पीक, प्रोग्राम है। आप बोलें, उसको रिक्वायरमेंट बताएं कि मुझे ये चीज चाहिए। अच्छा, आप मुझे बताएं नेचुरल लैंग्वेज में। हाँ, हाँ, एआई इज सो इंटेलिजेंट, यू डोंट नीड टू लर्न एनी लैंग्वेज टू स्पीक विद एआई। ओके। कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। मतलब आप एआई पंजाबी, इज उर्दू कुछ भी लाइक बोल अ सकते हैं? फ्रेंड। लेकिन पंजाबी और उर्दू को उस तरह इतना शायद वो उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तो देयर पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स। यानी एटलीस्ट आपको थोड़ा जो है वो इंग्लिश की बेसिक्स आनी आपको चाहिए। देखें, आप ये समझ लें कि ये ऐसा दोस्त है जो अंग्रेजी समझता फिलहाल। ठीक है, बट अच्छा, अगर आप नहीं भी इंग्लिश समझते तो वो बीच में इंटरप्रेटर लग जाता है। यू हुँ, कैन ऐड दैट प्रोग्राम। अच्छा ठीक लेकिन हो गया। आप ये समझ लीजिए कि आपका असिस्टेंट है, वट हुँ, एवर यू वॉन्ट, हुँ, हुँ, जो एक आम इंसान को हुँ, हुँ, नेचुरली हुँ, हुँ, अपने असिस्टेंट को आपने ऑर्डर देना है हुँ, और हुँ, उसने आपके लिए कर देना काम है। कर देना है। एआई इज वेरी मच लाइक दैट। हुँ, और मुझे बताइए हुँ, कि एक सिंपल बात करने में हुँ, कौन सी स्किल चाहिए? हुँ। लेकिन ये तो नेचुरल समझ कैपेबिलिटी है। लेकिन ये तो समझ आना चाहिए ना, देखिए एक सिंपल बात करने के लिए हमारा, आपको पता है हम एक ऐसी कौम है जिसकी बातचीत ही बड़ा मसला है। ठीक है। तो मुझे अगर ये पता ही नहीं है कि मैंने चैट जीपीटी को मैं मतलब मतलब मैं एक पोस्ट क्रिएट करवाना चाहती हूँ चैट ठीक है। जीपीटी से, ठीक है? ठीक अब है। लेकिन मैंने वो उसको पोस्ट कह दूँ, इतना ही कह दूँ पोस्ट क्रिएट करो, ठीक है, अब उसमें भी अब क्या देखें, होगा? एक एक लेवल है ना। हाँ, कहूँ मतलब ये लिख आप के नहीं, मैं कह देखिए, के, हाँ। जो मैंने कहा ना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एक तो हुँ, ये है कि आप खुद प्रॉम्प्ट लिखना सीखें, ठीक है, विच इज नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, जिस तरह आप समझ लीजिए कि आपके लिए इंग्लिश में ऐसे लिखना सीखना है ना। ठीक है। एक मैट्रिक का स्टूडेंट जो है हुँ, ऐसे लिख लेता है, ठीक है, पैराग्राफ लिख लेता है। ठीक है। इसी तरह आप चैट जीपीटी के लिए प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। हुँ, बट एक खूबसूरती मैं आपको बताने लगा। ठीक है। एक खूबसूरती ये है कि प्रॉम्प्ट भी आप एआई से लिखवा लें। ओके, यानी आपको सिर्फ़ उसको बताना है, चाहे टुट्टे-भज्जे लफ्ज़ों में बताएँ। आप उसको ये ना कहें कि पोस्ट बनाओ। हुँ, आप उसको ये बताएं कि मैं डॉक्टर हूं हुँ, और मैं एक साइकेट्रिस्ट हूं, इस टॉपिक पे मैंने पोस्ट बनानी है। हुँ, तो आप मुझे प्रॉम्प्ट बना के दो। ठीक है। और ऐसा प्रॉम्प्ट होना चाहिए कि मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट लगानी है। अच्छा, लिंक्डइन की पोस्ट की जो रिक्वायरमेंट है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो अच्छे अच्छे लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो यूज करते हैं, वो टेक्निक यूज करके मुझे तुम प्रॉम्प्ट बना दो। आप जो मेरी सोशल उसने मीडिया एजेंसी है ना, प्रॉम्प्ट जो मेरी सोशल मीडिया एजेंसी उसकी छुट्टी करवाने लगे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये अगर जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, मैं आपको बताऊं अंदर खाते दे आर यूजिंग, मैं आई एम रनिंग अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ओके। बट मेरे जो लोग हैं, कभी एसईओ की टीम में हमारे 5-7 लोग काम करते थे। हुँ, उसमें एक स्ट्रैटेजिस्ट होता था, हुँ, एक कंटेंट राइटर होता था, एक कीवर्ड रिसर्च करने वाला बंदा है, एक पब्लिशर है जिसने पब्लिशिंग करनी है, और एक एसईओ हेड है। 5-6 लोग थे। बट नाउ वो जो 5-6 लोगों का काम है वो 2 लोग आसानी से कर सकते हैं। ओके। क्यों कर सकते हैं?
क्योंकि आपको 5 लोग नहीं चाहिए, आपको एक बंदा चाहिए जो एआई को समझता और उसने भी खुद काम नहीं करना। कि अगर एक काम, एक एजेंसी जो है 10 हम्म। लोगों से रन हो रही थी, सही है। दैट इज एक्सेप्टेबल एंड फाइन, क्योंकि हम टाइम के साथ आगे जा रहे हैं तो हमें चीजें सीखनी पड़ेंगी। मगर मुझे इस बात का खौफ आना शुरू हो गया कि अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ जाएगी फिर। देखिए ताहिरा, बात ये है कि ये Already एक हम तो इट्स अ डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव। ओके। देखिए, माजी में हम्म मिलियनर बनना वाज अ बिग डील, हम्म बट आज के दौर में एक ऐसा इंसान जिसका कोई दफ्तर नहीं है, एक ऐसा इंसान जिसके पास कोई बड़ी टीम नहीं है, जिसके पास कोई बड़े रिसोर्सेज नहीं है, ही कैन मेक मिलियंस ऑफ डॉलर्स विद द पावर ऑफ एआई। एआई ओके। एक सिंगल पर्सन, देखें अब मैं आपको बताने लगा हूं कि अब $1 मिलियन कंपनी बनाने के लिए 2 से 3 लोगों की जरूरत है। सुन लें आप, $1 मिलियन कंपनी बनाने के लिए, जबकि माजी में 400-500 लोगों का काम होता था। हाँ बहुत, इससे भी ज्यादा इससे लोगों का कि बड़ी कंपनीज हाँ, बनेंगी। हाँ। आज आपको एआई पावर्ड 2-3 लोग मिल जाएं, एआई पावर्ड, एंड दैट्स एनफ फॉर यू। इट्स एनफ फॉर ओके।